नहीं नहीं सही है, सही करा, अगर हुई तो सही करा। तो ये जिन्होंने पत्थर मारे हैं, जो लड़कों ने, युवाओं ने पत्थर मारे, सही किया आपके अनुसार? नहीं सही करा जी। भाई अभी तो मतलब अगर चलो ज़मीन अगर वैसी होती, वैध होती अगर, तो मुकदमा चलता। इसमें मतलब एकदम ऑर्डर दे दिया है, जब मतलब न किसी को पता, रातों रात मतलब मस्जिद की दीवार गिरा दी, ना कुछ केस चला, ना कुछ चलता। अगर वैध ज़मीन होती तो मुकदमा चलता नहीं, ना मुकदमा ना कुछ, बस रात को किरण वागन हुई, ज़मीन तोड़ दी, मस्जिद दीवार गिरा दी बस। मस्जिद को कोई हाथ लगाएगा, मेरी ऐसी जगहों को जहाँ से मेरी इबादत जुड़ी हुई है, जिसको मैं पूजता हूँ, जिसको मैं इबादत करता हूँ, अगर वहाँ हाथ लगाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब लोग इकट्ठे होते हैं, पब्लिक इकट्ठी होती है, तो उसके अंदर कोई पत्थर भी मारता है, कोई ईंट भी मारता है, हर तरीके का वहाँ पे आक्रोश पैदा होता है। वही माहौल रात को बना। यहाँ तक कि कमेटी ये कहती है हम जो हुआ है अनऑथराइज तरीके से, जो भी आपको बुरा लग रहा है कि आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे, आप एक्शन ना लो, हम खुद ही हटा लेते, ये खुद ही हटा लेते ये लोग। आपको लगता है जो भी तोड़ा गया वहाँ कब्जा था? नहीं, कब्जा कुछ नहीं था, चार दीवारी हुई है, बाउंड्री है, कोई कब्जा थोड़ी है वहाँ। अगर आपकी कोई जगह है, आप उसमें चार दीवारी कब्जा आप बाउंड्री कर लो तो कब्जा थोड़ी खिलाया जाएगा। आपकी जगह खरीदी हुई, और ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है, एमसीडी प्रॉपर्टी नहीं है, ना डीडीए प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और आगे जो मंदिर है वही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब उन्होंने तो 6 मंजिल बिल्डिंग बना रखी है, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रही है? ये हो इसलिए रही है, जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने ढंग से कमेटी नहीं बनाई, और जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। वो कब्रस्तान की, गौसियाना कब्रस्तान है, उसकी जगह है। उनकी 2 जगह हैं, एक तो आगे मंदिर वाली जगह है जो गौशाला बनी हुई है, उसके अंदर जो है मस्जिद की गुम्बद भी बनी हुई है, और दूसरा मंदिर के अंदर जहाँ पे वो है गौशाला, वहीं पर ये अभी मस्जिद की गुम्बद भी बनी हुई है, वो जगह भी नहीं की है दरगाह फैजिलाई वालों की। और वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, उसके ऊपर जो है कोई ठेस नहीं पहुँची, कोई हटाने का नोटिस नहीं दिया गया, ना उसके ऊपर एक्शन लिया गया। इस जगह पे ही एक्शन क्यों लिया जा रही है, ये बताइए ना आप मेरे को। नमस्ते, मैं शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली के पुरानी दिल्ली इलाके के तुर्कमान गेट के पास कल अवैध अतिक्रमण घटाने की जो प्रक्रिया हुई है, उसमें बड़ा बवाल मचा है। कल यहाँ पत्थरबाजी भी हुई है, खूब नारेबाजी भी हुई है। हालांकि अब पुलिस ने माहौल जो है संतुलित कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत करते हैं। कल का माहौल क्या था, क्या पुलिस की कार्रवाई या एमसीडी की जो कार्रवाई उससे ये खुश है या ना खुश है, एमसीडी ने सही किया है, गलत किया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान मिर्ज़ा है। इरफान भाई, मुझे आप एक बात बताइए, कल ये जो कार्रवाई हुई है, क्या माहौल था? इतनी नारेबाजी, इतनी पत्थरबाजी, क्या जरूरत पड़ी थी करने की? देखिए, नारेबाजी और पत्थरबाजी तो पहले शुरुआत हुई एमसीडी पुलिस की तरफ से। यहाँ पर ये माहौल बना दिया गया था कि हमें 3 महीने का टाइम मिल गया है। जब ये माहौल बन गया था, पब्लिक 3 दिन से वहाँ पे बैठे हुए थे, लोग जो वहाँ के मुकामी लोग थे वो सब वहाँ बैठे हुए थे, रातों को जाग रहे थे और कोर्ट के खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। 2 दिन बाद कोर्ट खुला, कोर्ट में 2 दिन तक सुनवाई हुई, और वहाँ से ये आया हमारे पास कि 3 महीने के लिए हमको टाइम दे दिया गया है। रात को जब 3 महीने का टाइम की न्यूज़ चली हमारी, उसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए। कुछ लोग जो वहाँ रेगुलर होते हैं, कोई स्पेशल नहीं आए, वो लोग वहाँ रुके रहे। उसके बाद रात के 1:30 बजे जो आनन फानन के अंदर पुलिस लगी है, और आनन फानन के अंदर यहाँ पे जेसीबी आई है, और आनन फानन में ट्रक वगैरह आ गए, पुलिस की कमांड हासिल हुई है। वो पता नहीं क्या हुआ है, किन लोगों ने ऐसा करा है, वो कौन लोग थे, उनको पुलिस ने, एमसीडी ने तितर बितर करा, आंसू गैस के गोले छोड़े, 50 से ज़्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जब सामने से कार्रवाई होगी तो अपने बचाव के लिए वो भी कुछ करेंगे, तो उधर से उन लोगों ने भी पत्थरबाजी करी है। ये हुआ है यहाँ पे रात। पहली घटना तो है नहीं ऐसी पत्थरबाजी की। तमाम जगह जब भी मस्जिद पर कार्रवाई होती है, कुछ भी अतिक्रमण की बात होती है, वहाँ पत्थरबाजी तो होती है। जाहिर सी बात है। देखिए, जिसका आस्था का मामला है, मंदिर मस्जिद जो भी हैं, गुरुद्वारे हैं, आस्था है, ये जिसके आस्था की जगह टूटेगी, वो तो देखो अंदर से आक्रोश हो गई। उसमें चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो, अगर हिंदू का मंदिर टूटेगा तो जाहिर सी बात है वो भी पत्थरबाजी करेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है तो करके देख लीजिए, जैनियों का जैन मंदिर तोड़ोगे तो वो भी पत्थरबाजी करेंगे। तो ये तो आस्था का मामला है। मेरी मस्जिद को कोई हाथ लगाएगा, मेरी ऐसी जगहों को जहाँ से मेरी इबादत जुड़ी हुई है, जिसको मैं पूजता हूँ, जिसको मैं इबादत करता हूँ, अगर वहाँ हाथ लगाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब लोग इकट्ठे होते हैं, पब्लिक इकट्ठी होती है, तो उसके अंदर कोई पत्थर भी मारता है, कोई ईंट भी मारता है, हर तरीके का वहाँ पे आक्रोश पैदा होता है। वही माहौल रात को बना। लेकिन दिल्ली में भी जैन मंदिर टूटा, अभी झंडी वाला मंदिर के पास भी कार्रवाई हुई थी, वहाँ कहीं पत्थरबाजी नहीं हुई, वहाँ कहीं नारेबाजी नहीं हुई? नहीं, नारेबाजी और पत्थरबाजी तो वहाँ भी हुई है, लेकिन दिखाया नहीं।
वहाँ के लोगों को समझा दिया गया था कि आपको इसकी जगह के बजाय दूसरी जगह दे दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कोई आश्वासन भी नहीं है। यहाँ पर इसको तोड़ने के बाद मसमार कर दिया गया, उसको एक्वायर कर रहे हैं, कोई किसी तरह की बातचीत नहीं है। अगर पुलिस से बात करते हैं तो वो कोई जवाब देता है, एमसीडी से बात कर रहे हैं वो कुछ और जवाब दे रहा है, कमिश्नर कुछ और जवाब दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही। पता नहीं ये सब मुसलमानों के साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ मतभेद कर रहे हैं, या ऐसा क्यों इन लोगों को ऐसा करा है, समझ में नहीं आई कहानी रात की। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कल मैं तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहा था, जिसमें देख रहा था कुछ मौलाना हैं जो कह रहे हैं कि आप घर चले जाइए, माहौल मत खराब करिए, छोटी सी बात से माहौल खराब हो सकता है, तब भी वो लोग घर नहीं गए। आपने वो वीडियो देखा होगा ना, जिसमें वो समझा रहे हैं बच्चों को। जी 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 नहीं, मैंने बिल्कुल वो वीडियो देखा है। वो यहाँ के इलाके के प्रेसिडेंट लोग हैं, वो इलाके के मुकामी लोग हैं, ठीक है, बावकार लोग हैं। उन लोगों ने माहौल को भांप लिया था, या तो उनके पास कोई इंडिकेशन आ चुका था ऐसा, उन्होंने माहौल को भांपा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ लोगों की मतलब गड़बड़ होने से किसी की हत्या हो या कुछ मतलब हादसा ऐसा हो जाए। इस वजह से उन्होंने पहले ही इस तरीके की वीडियो बना दी थी कि आप सब लोग यहाँ से घर चले जाओ, हमारी बात हो गई है, ऊंचे अधिकारियों से हमारी बात हो गई है। तो वो इस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया था। ये तभी बनाया था जब ये न्यूज़ आ गई थी कि 3 महीने का टाइम मिल गया है, अप्रैल तक का टाइम मिल गया है, ये पूरे में सब न्यूज़ चल गई थी। वो ये भी कह रहे हैं वीडियो में कि हम तो हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट पे भरोसा है, जो होगा देखा जाएगा आज, लेकिन हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो तो ये भी समझा रहे हैं। बिल्कुल यही समझा रहे थे कि भाई ऐसा है, आप लोग यहाँ से चले जाओ, माहौल को ख़राब मत करो। और उनके कहने से सब लोग चले भी गए थे, ऐसा नहीं है कि वहाँ रुके हुए थे लोग, लेकिन जो रेगुलर रुकने वाले लोग थे वो 10, 15, 20, 50 लोग वो रुके थे, बाकी उनके कहने से सब जा चुके थे। और कोर्ट की लड़ाई तो देखो पिछले 1 हफ्ते से चली रही है, रेगुलर 1 हफ्ते से कोर्ट की लड़ाई लड़ी रहे हैं। कोर्ट के खुलने का इंतजार करा, उसके बाद 2 दिन तक कोर्ट की सुनवाई पर गए। अब कोर्ट ने जो भी आदेश दिया, मुझे लगता है कि एमसीडी ने उस आदेश को माना नहीं है। कोर्ट की अवहेलना जो है ना एमसीडी ने करी है, कोर्ट की अवहेलना जो है वो पुलिस ने करी है। इसकी कहीं ना कहीं मैं मांग करता हूं कि इसकी कहीं ना कहीं इंक्वायरी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसको सबको चेक करना चाहिए कि ये कैसे हुआ। ये साजिश के तहत किया गया आपको लगता है? भाई मैं कैसे बोल सकता हूँ इस बात को, हो भी सकता है इसके पीछे किसी न किसी का हाथ हो, और कोई वो पुरोहित सुरोही है जिसने ये डाली है, पिटीशन डालता रहता है, वो उसको पता नहीं क्या मतलब बेर है कि वो खाली मदरसे और मस्जिदों के ऊपर डालता है। अगर 50 कदम की दूरी पे जाके देखा जाए तो यहाँ पर एक मंदिर भी है, वो भी तो अनऑथोराइज्ड बना हुआ है, उसके भी तो पेपर नहीं है, वो भी तो इलीगल बना हुआ है, उसके ऊपर क्यों पेपर नहीं डाल रहा वो, उसके ऊपर क्यों पिटीशन नहीं डाल रहा वो। तो पता नहीं उसको मस्जिद मदरसे से क्या बेर है उस बंदे को, वो मस्जिद और मदरसे भी डालता है। और हम लोग तो संयम से काम ले रहे हैं, और हम लोगों ने कोर्ट में जाके सारी कार्रवाई करी है। बाकी हम लोग कोर्ट को मानेंगे, मुल्क के लोग हैं, जय हिंद जय भारत के लोग हैं हम तो। लेकिन जब कोर्ट ने आदेश ही नहीं दिया, उसको छोड़ दीजिए, आप जो सिरोही जिसकी बात आप कर रहे हैं, जब कोर्ट ने आदेश ही नहीं दिया तो कार्रवाई हुई क्यों है फिर? भाई ये तो सोचने का विषय है। इस मुल्क के अंदर अदलिया को अगर नहीं मान रहे तो कौन लोग नहीं मान रहे? अदलिया को उल्लंघन कर रहा है, अदलिया का खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? एमसीडी या पुलिस कौन कर रही है? ये तो ऊंचे अधिकारियों को सोचने का विषय है, उनको सोचना चाहिए। आपका क्या नाम है? नदीम कुरैशी। तो नदीम भाई, कल क्या माहौल था यहाँ पर? माहौल तो ये पिछले 3 या 4 दिन से ऐसे ही बना हुआ था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब मेरे जो संज्ञान में बात है कि 11 नवंबर को एमसीडी को 3 महीने का टाइम एमसीडी ने दिया हुआ था, तो 11 फरवरी तक है। लेकिन अब इतनी जल्दी क्या एमसीडी को हो गई कि जी फ़ौरन तुरंत उन्होंने कार्रवाई करी है? ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 11 फरवरी तो अभी आपको जवाब देना है, तो आप पहले ही आके उसको उस चीज़ को कर रहे हैं, तो ये गलत है। और रही बात जो वहाँ के जो आप जैसा अभी बात बोल रहे थे कि वहाँ पर इतनी रश था, इतना वो लोगों ने वो करा, वहाँ तो ऑलरेडी रशीला इलाका है, वहाँ होती रहती, रात में पब्लिक होती है। और रही वो पत्थरबाजी की, तो ऐसा कुछ तो सुनने को मिला नहीं है। और रही ये बात कि ये एमसीडी ने इतनी जल्दी क्यों करी, जब 11 फरवरी को आपको जवाब देना है, आपको 3 महीने का आपने टाइम दे रखा है। और फिर रही उस बात की, कमेटी वालों को भी जांच का विषय है, उनको भी ये सोचना चाहिए था कि 11 नवंबर को आपको टाइम मिला है और अभी तुम 2 महीने से कुछ नहीं कर पा रहे, अब आप कहना कोर्ट जाएंगे, तो फिर गए क्यों नहीं? तो ये आप एक बात बताइए, चलिए मैं सारी बात मान लेता हूँ, जो भी पत्थरबाजी हुई है वो गलत है नहीं है? नहीं, पत्थरबाजी तो नहीं हुई है, खैर थोड़ा बहुत तो आक्रोश होता है पब्लिक में, अगर किसी का घर टूटता है तो ज़रा सा हाय हुल्ला तो होती है। पत्थरबाजी कोई नहीं हुई है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ की जो पब्लिक है, पॉपुलेशन यहाँ की ओल्ड दिल्ली की बहुत समझदार है और तरीके से। अब मैं आपसे 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अभी जो 92 में उसमें 87 के अंदर जो कर्फ्यू वगैरह लगते थे, हमारे बचपने की बात है, तो ये आसफ अली रोड जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर कभी कोई कर्फ्यू नहीं लगा, क्योंकि यहाँ की पुलिस प्रशासन को भी पता है कि यहाँ की पब्लिक ऐसी है नहीं। तो ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। माहौल तो
हर जगह है ही, 5 उंगलियां हैं तो कोई ना कोई एक आध उंगली तो छोटी है बड़ी है तो चलता है ना। तो माहौल प्रशासन की तरफ से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी की क्या? तरफ से कोई माहौल नहीं बिगड़ा, ना ही यहाँ की पब्लिक ने बिगाड़ा है। और अगर एक बात का जवाब दीजिए, आप जब रात में बिना किसी नोटिस के कार्रवाई हो गई तो लोग गुस्सा तो होंगे। आपने खुद ही कहा कि जब इसका घर टूट का आक्रोश होगा तो माहौल खराब होगा। बदनाम कौन होगा फिर? बदनाम कौन होगा? नहीं, यहाँ पर ऐसा हुआ ही नहीं। बस थोड़ा बहुत अगर पब्लिक जैसे अब ये 4-6 आप इंटरव्यू ले रहे तो खड़े हुए हैं ना, वो ऐसे ही देख रहे थे। और वहाँ के जो मेन जो वहाँ के कमेटी के मेंबरान से हैं उन्होंने कहा कि आप जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, हम अदालत में जाएंगे। लेकिन मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि 11 नवंबर को आपको क्या बोला गया था, नोटिस दिया गया था, आप 2 महीने तक नहीं आपने कुछ नहीं करा। ये करना चाहिए, जांच का विषय होना चाहिए। और एमसीडी के लिए भी ये तो लोगों के दरिया दिली मारेगी, माहौल खराब नहीं हुआ। अगर बाई चांस हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? भाई हो जाता तो फिर वो जो प्रशासन जो कार्रवाई करती वो करनी चाहिए थी उसे। तो ऐसा है कुछ नहीं है। और बाकी अब देखते क्या होता है। ठीक है, ठीक। आपका क्या नाम है? थोड़ा सा आ गया जी, क्या नाम है? रिजवान आलम। तो रिजवान भाई, आप भी हैं कि लोकल निवासी हैं, ऐसा माहौल पहले भी कभी देखा है, ऐसी कार्रवाई जो हो रही है आजकल? नहीं, ऐसी कभी नहीं हुई, पहली दफ़ा हो रही है। क्यों हो रही है? ये हो इसलिए रही है, जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने ढंग से कमेटी नहीं बनाई और जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। वो कब्रस्तान की गोसियाने कब्रस्तान है, उसकी जगह है। उनकी 2 जगह हैं, एक तो आगे मंदिर वाली जगह है जो गौशाला बनी हुई है, उसके अंदर जो है मस्जिद की गुम्बद भी बनी हुई है। और दूसरा मंदिर के अंदर जहाँ पे वो है गौशाला, वहीं पर ही अभी मस्जिद की गुम्बद भी बनी हुई है। वो जगह भी नहीं की है दरगाह फैजिलाई वालों की। और वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, उसके ऊपर जो है कोई ठेस नहीं पहुँची, कोई हटाने का नोटिस नहीं दिया गया, ना उसके ऊपर एक्शन लिया गया। इस जगह पे ही एक्शन क्यों लिया जा रही है ये बताइए ना आप मेरे को। जब वहाँ पे जज साहब ने ऑर्डर दे दिया कि आपकी तारीख है, उन्होंने लिखत में ऑर्डर नहीं दिया, उन्होंने बाकायदा ऑर्डर ये दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में कल मैं खुद था, उन्होंने 3:30 बजे ये ऑर्डर दिया है कि इसके अंदर जो है आपको 22 अप्रैल मिल गई है। 3 से 4 हफ्ते में अपने जो भी पेपर है आप एप्लीकेशन लगाइए ना हाई कोर्ट में, अपने आप पार्टी बन गए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराइए। और जिसने केस कर रखा था उसको जो है साइड लाइन कर दिया। वो कहने लगे जी आपकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है, इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, इनको पार्टी बना लिया, 22 अप्रैल की आपकी डेट है। लेकिन उसी को हाथ एक कॉपी मिलती कि इसके ऊपर कोई एक्शन ना हो, वही दिल्ली पुलिस कॉरपोरेशन को दी जाती और जिसके ऊपर काम रुक जाता। जो वकील साहब हैं क्या नाम है उनका नाम है वी.के. दुग्गल, ऐसे कुछ नाम है। तो उनको आगे मिलती ना तो वो कॉपी यहाँ पे मिल जाती, परेशानी थी। इन्होंने पहले ही मन बना रखा था एमसीडी ने, इसको एक्शन लेना है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जज साहब ने वर्बली कहा हो या लिखित में कहा हो? भाई जज साहब तो जज साहब है ना। तो उसकी अगर हमें लिखित में कॉपी मिल जाती, वो इनको देते, इतना बड़ा एक्शन नहीं होता। और बल्कि यहाँ तक कि कमेटी ये कहती है हम जो हुआ है अनऑथराइज तरीके से, जो भी आपको बुरा लग रहा है कि आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे, आप एक्शन ना लो, हम खुद ही हटा लेते, ये खुद ही हटा लेते ये लोग। आपको लगता है जो भी तोड़ा गया वहाँ कब्जा था? नहीं, कब्जा कुछ नहीं था। 4 दीवारी हुई है, बाउंड्री है, कोई कब्जा थोड़ी है वहाँ। अगर आपकी कोई जगह है आप उसमें 4 दीवारी कब्जा आप बाउंड्री कर लो तो कब्जा थोड़ी खिलाया जाएगा। आपकी जगह खरीदी हुई और ये बकबोर्ड प्रॉपर्टी है, एमसीडी प्रॉपर्टी नहीं है, ना डीडीए प्रॉपर्टी है, ये बकबोर्ड की प्रॉपर्टी है। और आगे जो मंदिर है वही बकबोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब उन्होंने तो 6 मंजिल बिल्डिंग बना रखी है, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रही है? और ये कार्रवाई दोहरी एक तरफ है, सिर्फ एक तरफा हो रही है, वन साइड काय के लिए कर रहा हो, करो तो उस पर भी एक्शन करो ना। वो भी तो 20 फुट सड़क पे आ रही है बाहर जगह, आप जाके देखो। और 6 मंजिला बिल्डिंग बनी है, बेसमेंट बना हुआ है उसके अंदर एक्शन क्यों नहीं हो रही है मंदिर के ऊपर? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, मेरा सवाल इनसे भी यही था कि कल को अगर माहौल खराब हो जाता, भगवान ना करे, देखिए कल माहौल तो पूरा था इस तरीके से देखा जाए, एमसीडी की 2 घंटे में कह रहे 2-2.5 घंटे में सारा काम हो गया ना किसी को। असल में क्या था, 6 तारीख लगी हुई थी, 6 तारीख की डेट थी, 6 तारीख की डेट थी ना हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन इनको तोड़ना 7 तारीख में था, रात को 12 बजे के बाद 7 तारीख दिखानी थी। तो इसलिए रात को 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद तोड़ा 3 बजे तक, और जिसकी कार्रवाई अभी तक भी चल रही है, मलबा भी उठ रही है, दुनिया भर की बात है। साजिश के पीछे है कौन? साजिश के पीछे कोई भी नहीं है। कोई तो होगा जिसने केस डाला ना, पार्टी बना दिया, और पार्टी बन के सरकार पार्टी बन जाती है, उसको एक्स कर दिया जाता है, एक्स पार्टी कर दिया उसको। बीजेपी के आदेश पर हुआ, सरकार के आदेश पर हुआ ये? नहीं, बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं, कोई भी सरकार होती है, एक्शन होना है तो होगा, पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट ने आदेश दिया, हमने इसे तोड़ दिया, एमसीडी को किसी ने तो कहा होगा ना। आदेश तो पहले था, जब पूरी जिसने केस डाला था ना, क्या नाम है उसका, प्रोहिबिशन का, उसका था। लेकिन क्या है, उसको एक्सेप्ट नहीं करा, उसकी एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया।
क्यों कि जी हमने इनको जो है कैंसिल कर दिया इसकी एप्लीकेशन को, और आपको एप्लीकेशन को मान लिया गया है। एप्लीकेशन मानते हुए बाकायदा उन्होंने ये बोल दिया 22 अप्रैल को आपकी सुनवाई होगी। आप पार्टी बन गए, लेकिन अपने 3 से 4 हफ्ते में पेपर जो है वो लगाइए, आप कोर्ट में जमा कीजिए। आपका क्या नाम है? मैं तो यहाँ ड्यूटी करता हूँ, मैं यहाँ रोकर का नहीं हूँ। लोकल के नहीं है तो कल को पता चला होगा ना कल क्या हुआ यहाँ पर? हाँ, बस यही पता चला है, मतलब मुझे मतलब दर वो कौन सी ज़मीन थी वो निकाल लेते उसे, मतलब ठीक हुआ आपके अनुसार वो? अब वैसे में तो मैं क्या समझूं, वैसे आप नागरिक तो हैं ही आप देश के, पुराना था वो यहाँ पर ना, तो ठीक हुआ है गलत हुआ है? मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक नहीं है, गलत है वैसे तो, इतना करा है। गलत क्यों है सही क्यों है मुझे तो बताइए। कह रहे ना कि पुरानी है काफ़ी वो। पुरानी तो है पर आपने कहा कि सही हुआ है गलत हुआ, आप कंफ्यूज हैं, पता नहीं है आपको? मेरे को पता नहीं है ना, तभी तो मैं आया था सुनने के लिए। आप लोकल के हैं भैया? नहीं, आपका क्या नाम है? नाम तो बता दीजिए। वासिद आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बाहर के रहने वाले हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? बाहर के मुझे मालूम नहीं है सर। आपका क्या नाम है भैया? मैं तो वफर मानूँ, मैं तो उस पर अस्पताल आया था। आप भाई यहीं के रहने वाले हैं? नहीं मैं मेरठ का हूँ जी। अच्छा मेरठ के रहने वाले हैं, तो कल रात यहीं थे अभी आए हो? नहीं मैं यहीं था, कल भी यहीं था मैं। कल क्या हुआ था? अब यही मस्जिद का मसला चल रहा। रात में जो हुआ, जो बता रहे पुलिस वाले 2-2.5 घंटे में इकट्ठे हो गए, सबको तोड़ दिया, इतने समय मस्जिद तो तोड़ दे वाली, नहीं मस्जिद तो ठीक है वो, तो वैसे तो तोड़ना, उसमें कुछ मतलब वो कोई ज़मीन उनकी कोई ज़मीन हो, तो मस्जिद की ज़मीन है वो, तो उसे तोड़ रहा खाली बिजली में भाई। ये मतलब वैसे यहाँ पे फोर्स लगा रखी इन्होंने, बहुत सारा आदमी जमा भी हो तो ज़बरदस्ती तोड़वा दी उसे। कल जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है, पत्थरबाजी भी हुई है कुछ यहाँ पर? नहीं उसका नहीं पता मुझे, पत्थरबाजी हुई नहीं हुई। 16 रात पत्थरबाजी हुई होगी तो रात में मतलब हुई होगी। मेरे सामने में 2-3 बजे 1:30 बजे आया तो जब कोई भीड़ वहाँ पर खाली भीड़ थी, बस पथराव कोई नहीं हुआ। आपको लगता है साजिश के तहत तोड़ी गई है? जब कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, कोई आदेश नहीं था तोड़ने का, बिना मतलब तोड़ दिया? भाई अभी तो मतलब अगर चलो ज़मीन अगर वैसी होती वैध होती अगर तो मुकदमा चलता। इसमें मतलब एकदम ऑर्डर दे दिया है, जब न किसी को पता रातों रात मतलब मस्जिद की दीवार गिरा दी, ना कुछ केस चला ना कुछ चलता। कुछ अगर वैध ज़मीन होती तो मुकदमा चलता नहीं, ना मुकदमा ना कुछ, बस रात को किरण वागन हुई, ज़मीन तोड़ दी, मस्जिद दीवार गिरा दी बस। अच्छा मुझे आप बताइए, आप तो युवा हैं, चलिए वो जो हुआ कल कुछ लोग ये बता रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई है, वो गलत है आपके अनुसार सही है? नहीं ये नहीं सही है, सही करा, अगर हुई तो सही करा। तो ये जिन्होंने पत्थर मारे हैं, जो लड़कों ने युवाओं ने पत्थर सही किया आपके अनुसार? नहीं सही करा जी। आपका क्या नाम है भाई? मेरा अयाज नाम है। अयाज। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बरेली का। कल जो माहौल था, कल मौजूद थे नहीं थे यहाँ पे? कल मैं मौजूद नहीं था वैसे, नहीं। सोशल मीडिया का ज़माना है, सुनने में तो आ गया होगा, क्या हुआ, ठीक हुआ गलत हुआ? वैसे तो मेरे हिसाब से तो गलत हुआ ये जो हुआ है, मतलब जैसे सही नहीं हुआ है, जैसे एकदम रातों रात तुमने तोड़ दिया, सब कुछ करा, मतलब अच्छा नहीं करा ऐसे तो। मतलब पहले तो जो है कि नाम पहले मुकदमा चलता, कुछ होता तो सही भी था। बताइए। पहले तो जो है कि नाम है ऐसे बताते कि जो है कि नाम है एकदम रातों रात में तुमने तोड़ दिया, ऐसा वैसा भी पथराव उतराव कुछ भी, मतलब सुनवाई में आया था हुआ है कि लड़ाई का माहौल है ऐसा वैसा। ये वैसे अच्छा नहीं हुआ है, जब मस्जिद की दीवार तोड़ मतलब दुकान तोड़ दी, कुछ भी तोड़ा, मतलब अच्छा नहीं करा ऐसे। तो अवैध बता रहे हैं, अवैध था। मस्जिद तो ठीक है, मैं मस्जिद को देख कर आया हूँ जो ठीक है जैसे, लेकिन मुकदमा चलता पहले सब कुछ होता, लेकिन एकदम सही नहीं हुआ ना ऐसे, एकदम जैसे तोड़ा आपने जो बताया नहीं ना, कुछ रातों रात तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, ऐसे कोई होता ही। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर अवैध है तो तोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना परमिशन के, बिना ऑर्डर के तोड़ा? परमिशन के बिना ऑर्डर के ऐसी मतलब सही नहीं रहता है ना, मतलब बिना उसके तोड़ दिया आपने ना, हाई कोर्ट मतलब किसी को कुछ जवाब तो होता, कुछ तो पहले पता सही हो, क्या पता सही हुए, लेकिन ये तो हमें पता नहीं है कुछ इस बारे में। मैं तो बरेली का हूँ रहने वाला, लेकिन जो हुआ वैसे सही नहीं हुआ, रात ही रात में तोड़ा, पहले पता चलता इंसान को ऐसा वैसा, पहले ही दुकान तोड़ दी, सब कुछ कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, तो कार्रवाई जो हुई, जो पत्थरबाजी की जो वीडियो आ रही है निकल कर, वो सही है आपके अनुसार गलत है? नहीं वो तो मैंने फिलहाल सुना नहीं है ना, मैंने देखा है मैंने। ऐसा अगर हुआ है तो वैसे गलत है, अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं ये है। कह रहे हैं जो युवा है, तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि अगर अवैध था तो तोड़ देते, कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद। तोड़ने का दुख नहीं है? तोड़ने का दुख नहीं है, नहीं कोर्ट के आने के बाद, आदेश के बाद तोड़ते ना, ऐसे कोई मतलब सही नहीं है ना। रात ही रात में तोड़ दिया आपने, ना किसी को बताया ना कुछ करा, ऐसी रात ही रात में तोड़ दिया।